ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 6 जुलाई 2025। तो आज मीठे बाप दादा अपने बच्चों से कह रहे हैं, संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ, निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। सुना? संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाए, माने उत्सव मनाने बोल रहे बाबा। निराश आत्माओं के में आशा का दीप जगाओ। आज स्नेह का दिन है। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। यह स्नेह सहज योगी बनाने वाला है। स्नेह सर्व अन्य आकर्षणों से परे करने वाला है। स्नेह का वरदान आप सभी बच्चों को जन्म का वरदान है। स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति है। तो आज के दिन दो प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे। लवली बच्चे तो सभी है, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। अब हम सब समझे। लवली परमात्मा के लवली तो हम सभी हैं, प्यारे बच्चे हैं, लेकिन क्या हम भगवान के लव में लीन हैं, श्रीमत पे विलीन है? यह बाबा देख रहे हैं। लवलीन बच्चे हर संकल्प, हर श्वास, हर बोल, हर कर्म में स्वतः ही पिता समान सहज रहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को बाबा ने समर्थ भाव का वरदान दिया है। आज के दिन को स्मृति सो समर्थी दिवस क्यों कहते हैं? बाबा ने आज के दिन स्वयं को बैकबोन बनाया और लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया। ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 2006 की ये मुरली चली थी, जिसकी रिवीजन कोर्स अभी चल रही है। अव्यक्त दिवस बाबा का ब्रह्मा उसी दिन उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो उन्होंने स्वयं को बैकबोन बनाया और लवलीन बच्चों को स्टेज पर प्रत्यक्ष किया, विश्व के स्टेज पर। तो है सभी बच्चे। हाँ, जो जो बाबा के लवलीन बच्चे हैं कमेंट में जरूर शेयर करो। कहते हैं ना, मोह के समान शत्रु नहीं, क्रोध के समान आग नहीं और ज्ञान के समान सुख नहीं। तो आज के स्मृति दिवस तो समर्थी दिवस पर बाबा बच्चों को बालक से मालिक बनाए। सर्वशक्तिमान बाबा को मास्टर सर्वशक्तिमान प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया है बाबा अपने बच्चे को। बाबा देख के खुश है कि यथा योग तथा शक्ति सभी बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष करने अर्थात विश्व कल्याण पर विश्व परिवर्तन करने के कार्य में लगे हुए। बाबा द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा जो मिला है वह स्व प्रति और विश्व की आत्माओं के प्रति वो कार्य में लगा रहे। भगवान से जो हमें वर्षा मिला है, जो सुख शांति आनंद खुशी शक्ति मिली है, उसे विश्व प्रति कार्य में लगाना है। इसके लिए बाबा हमें बेहद के सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी, ऑलराउंडर सेवाधारी को पदम 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 गुणा दिल से मुबारकबाद दे रहे हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो। देश के बच्चे भी कम नहीं और विदेश के बच्चे भी कम नहीं है। बाप दादा ऐसे बच्चों की दिल ही दिल में महिमा भी करते हैं और गीत भी गाते हैं कि वाह बच्चे वाह। आप सभी वाह वाह बच्चे हो ना, हाथ हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। सभी हाथ हिला रहे हैं ना? तो मन के दर्पण में अपना भविष्य चित्र देखो कि मैं कौन, जानते हो? वह दर्पण आप सबके पास है। कौन सा दर्पण है? तो वह दर्पण है वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का दर्पण। वर्तमान समय जितना स्वराज्य अधिकारी है उस अनुसार विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अब अपने आप को दर्पण में देखो, स्वराज्य अधिकारी सदा हैं, स्वराज्य अधिकारी हैं सदा, अपने ऊपर काबू करते हैं। चलिए, पुरुषों ने क्या किया पूरा इतिहास में? तो पुरुष ने प्रेम में धनुष तोड़ा, सेतु बनाए, पहाड़ तोड़ा, पागल बने, शायर बने, आशिक बने। स्त्रियों ने क्या किया? सुनिएगा। स्त्रियों ने अग्नि परीक्षा दी, सीता समान। उर्मिला सा इंतजार किया। अहिल्या सी पत्थर बनी। सावित्री सी यमराज से लड़ी। राधा सा वियोग सहा। रुक्मिणी सा प्यार किया। सती समान त्याग दिया। पार्वती सी तपस्या की। द्रौपदी सा अपमान सहा। लक्ष्मी का सा चरण दबाए, लक्ष्मी सा विष्णु के चरण दबाए। मीरा सा जहर पिया। पद्मा सा जौहर किया और तुमको जन्म दिया। और तुम कहते हो स्त्री ने क्या किया? क्या बात है! इस पर तो सभी की ताली आनी चाहिए, है ना? स्त्री ने वो किया जिसने भगवान को हिला दिया। तभी तो भगवान ने उन्हीं के सर पे ज्ञान का कलश रखा है, माथे पर। है ना बड़ी बात? बाप दादा ने हर एक बच्चे को स्वराज अधिकारी का सम्मान दिया, मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल दिया। आप मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं, हाँ, सर्वशक्तिमान के बच्चे हो। हम्म। तो अपने आप को चेक करो, क्या मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूँ? अगर कोई सीट पर सेट नहीं होता तो बिगर सीट वाले का कोई ऑर्डर नहीं मानता। स्वराज अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हाँ, अपने आप को समझते हैं? बाबा बार बार याद दिला रहे हैं, स्वमान में रहो। स्वमान ना हमारी वो निजी संपत्ति है जिससे हमारी आत्मा चार्ज रहती है। आज समर्थ दिवस है ना, तो क्या क्या समर्थिया दिए बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं। तो दो बातों पे ध्यान देना है, संकल्प और समय वेस्ट न जाए, क्योंकि सभी का जाता है। खराब नहीं हो, लेकिन व्यर्थ समय
पर बुरा कार्य नहीं करते, लेकिन जमा भी नहीं करते, सिर्फ़ देखते हैं। आज बुरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अच्छा क्या जमा किया? हाँ, बुरा नहीं किया, किसी को गुस्सा नहीं किए, बोले नहीं, लेकिन अच्छा क्या किया? किसी को अच्छा क्या दिया? हाँ? आप किसी की गाड़ी देखकर ईर्ष्या कर रहे हो, आप किसी का महल देखकर ईर्ष्या कर उसके य नहीं ये बोलना बाप रे! उसके पास इतना बाप रे! इसके पास इतना बड़ा महल है, कैसे उसने कर लिया? ये नहीं बोला, ये भी ईर्ष्या के बोल हैं। अगर आप महल देखकर ईर्ष्या कर रहे हो, तो वो महल रूपी संपत्ति जो आपको मिलने वाली थी, वो आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि आप उस व्यक्ति से नहीं, आप उस महल से ईर्ष्या कर रहे हो। किसी के एमबीडब्ल्यू कौन-कौन डब्ल्यू होता है? बीएमडब्ल्यू और क्या-क्या फोर्ड और ऑडी ये सब कार देखकर आप जल रहे हो कि उसको इतना कार कैसे मिला? क्यों क्या जैसे किया और जले बस वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आप उसको ऑडी कार से आप जल रहे हो। समझ में आया? इसीलिए दुश्मन की जिसको आप मानते हो, ऐसा दुश्मन कोई नहीं है, हमारा दुश्मन हमारे अपने विचार ही होते हैं। यदि हम किसी से प्रति ईर्ष्या रख रहे हैं ना कोई कोई चलिए कोई हमारे प्रति रख रहा है, निंदा कर रहा है, लेकिन उसकी भी सफलता से 100% खुश हो जाओ। मन, वचन, कर्म से खुश हो जाओ और दिल से बधाइयाँ दो, वो चीज़ आपको मिल जाएगी और ये हमारा अनुभव है। क्योंकि मैं आत्मा चाहे कैसे भी लोग हों, उनकी तरक्की से मैं दिलो-जान से प्रसन्न हो जाती हूँ। इसके लिए घर में बच्चे थोड़ा क्वेश्चन भी होता है, मेरे पर होता है कि आपका तो यही है, कोई बात नहीं, मेरा नहीं है, बाप का है। ठीक है? बाबा ने सिखाया, मैं उस पे चलती हूँ। तो ये बात है, ठीक है? आप सबको करना है, ठीक है? पसंद है ना? मिट्टी की ड्रेस तो नहीं पहनेंगे, नहीं तो मिट्टी हो जाएँगे। मिट्टी है देह भान, किसी बात में फँस जाना। हाँ, थोड़ा किनारा कर सकते हैं, ताकि किसी को मौका ना दें, ये बात कर सकते हैं, लेकिन मन से नहीं। मन से उसके लिए शुभ भावना, उसके लिए बाबा से प्रार्थना कि सब सही हो जाए, ठीक है? तो करेंगे सभी आज समर्थ दिवस है ना, तो समर्थी बनना है। बाप-दादा एक विचित्र दिवाली मनाना चाहते हैं। आपने तो दिवाली कई बार मनाई, लेकिन बाप-दादा विचित्र दिवाली मनाना चाहते हैं, सुना है? क्या दिवाली मनाना चाहते हैं बाबा? मनुष्य आत्मा में आज निराशा बहुत बढ़ रही है, तो चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा द्वारा, वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क की करो, लेकिन बाप दादा निराश मनुष्य के अंदर आशा का दीपक जलाना चाहते हैं। क्या बात है! यह दिवाली भगवान मनाना चाहते हैं। निराश आत्मा के अंदर आशा के चारों ओर के मनुष्य आत्माओं के मन में आशा के दीपक जग जाए। यह आशा के दीपकों की दिवाली बाप दादा देखना चाहते हैं। हो सकता है वायुमंडल में कम से कम यह आशा का दीपक जग जाए, तो अब विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ, गोल्डन सवेरा आया कि आया। ये निराशा खत्म हो जाए। करेंगे सभी? ऐसे सभी स्नेही बच्चों की याद की मालाएँ भगवान के गले में पड़ गई। आप सबके याद की माला भगवान के गले में पड़ गई, तो लक्ष्य रखो चलते-फिरते चाहे मनसा सेवा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, किसी भी रूप में सेवा हमारी चलती रहेगी। तो ऐसे लवलीन बच्चे को बाबा जो परमात्मा के लवली तो है, तो लवलीन दोनों बच्चों को बहुत-बहुत पदम, पदम, पदम गुना याद कर नमस्ते दे रहे हैं। वरदान बहुत ही सुंदर है, सभी अपने आप को सेट करें। मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन पर विराजमान पवित्र आत्मा हूँ और आत्मा की लाइट मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। मेरा पूरा शरीर एक फरिश्ते के रूप में अब ऊपर उड़ चला, इस हाड़ मांस के शरीर से ऊपर उड़िए, आकारीय रूप से लाइट के शरीर से ऊपर, अपने इस कमरे से ऊपर, खुले आकाश में आ जाइए। चाँद, सूरज, तारागणों के ऊपर से गुजरते हुए, बीच से गुजरते हुए सूक्ष्म वतन में पहुँच गए हैं। ये सूक्ष्म वतन है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी की नगरी। जो संगम युग पर जब भगवान आते हैं, तो बाबा ने इसका पर्दा अभी खोला है। तो वहाँ पर देखिए साक्षात बाप-दादा बैठे हैं, जिनके तन में परमधाम से शिव बाबा उतरकर उनके भृकुटी में प्रवेश कर गए और हम सभी बच्चे वहाँ बैठे हैं फरिश्ते रूप में। वो फरिश्तों की नगरी है, देवताओं की नगरी है। बाबा के नैनों से नूर टपक कर मेरे नैनों में मस्तक से शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरे मस्तिष्क से सारे मन पे सारा बोझ बाबा हर रहे हैं और बाबा हमें वरदान दे रहे हैं अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी किसी भी आत्मा को सहयोग देकर स्वयं में अटकाएंगे नहीं। सुना? अपने में नहीं अटकाएंगे। गुरु गोसाई जैसा नहीं बनेंगे कि मेरे में ही लटके रहो। परमात्मा तक जाने का रास्ता बताएंगे। वे सबका कनेक्शन भगवान से करेंगे। उनका हर बोल बाबा की स्मृति, उनके हर बोल हमेशा उनके बोल से यही निकलेगा कि बाबा से योग करो, बाबा से मिलो, बाबा से बातें करो, बाबा को लेटर लिखो। बराबर वो से बाबा 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 ही करते रहते हैं। बाबा बोला है ना कि जितनी बार भी मुख से सिर्फ बाबा 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 निकले, बातें आती है, गलतफहमियां होती है, बहुत तरह की हलचल होती है, लेकिन
सोने की शुद्धि पर ही तो शक होता है ना, कोयले की कालिक पर कभी किसी ने शक किया है? सबको पता है ये तो कोयला है। लेकिन जो सोना है, हीरा है, उसी को बार-बार तपाया जाता है, जलाया जाता है। लेकिन उसके मुख से सिर्फ़ बाबा, बाबा, बाबा निकलता है। और बाबा से अगर आप योग करेंगे तो आपकी बुद्धि वो सही ठिकाने लगा देंगे। और जब बुद्धि सही ठिकाने आ जाएगी, तो फिर सबके लिए अच्छा, अच्छा, अच्छा जो आपका सबसे अच्छा है, जो जिसने आपको भगवान से मिलाया, उससे बढ़कर तो इस दुनिया में कोई नहीं। जिसने आपको खुद से आपको मिला दिया, आपकी आत्मा से आपको मिला दिया और अभी भी सिर्फ़ उसके मुँह पे बाबा, बाबा है, तो बस बाबा का ही शुक्रिया करें, ठीक है? तो ऐसी विशेषता दिलाने वाले सदा के लिए सहयोगी रहते हैं। यदि आपको देखा बाबा को नहीं, ये सेवा नहीं की, बाबा को भुलाया, तो फिर माया तभी गफ़लत करती है। बाबा को भूलकर देहधारी को याद कर लेंगे, क्वेश्चन में पड़ जाएँगे, तो फिर बाबा भी गुम हो जाते हैं। तो सच्चे सेवाधारी सदैव सत्य की तरफ सबका संबंध जोड़ेंगे, स्वयं से नहीं, अपने देह भान से नहीं। हमारा तो देह ही नहीं है। हम तो देह ही हैं, बाबा के, है ना? स्लोगन किसी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राज़ी रहो। अर्जी, फरियाद नहीं करना है। अरे हम तो बाबा के बच्चे, मालिक बच्चे हैं। हमें फरियाद नहीं करना बाबा से। बाबा के पास पहुँच जाना ही काफ़ी है। क्या पिता को पता नहीं होता कि बच्चे को क्या दरकार है? हुँ? लेकिन हाँ, बाबा ये कहते हैं लेटर लिखो, अपनी बातें लेटर में लिखो, इनडायरेक्ट माध्यम से बाबा तक पहुँचाओ। तो अर्जी नहीं डालनी है, सदा राज़ी रहो, अव्यक्त इशारे हैं। श्रेष्ठ भाग की लकीर खींचने का आधार है, श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म, सुना? अपना श्रेष्ठ भाग्य खींचने का आधार है, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प, चाहे ट्रस्टी आत्मा हो, चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी प्रकार आधार से नंबर ले सकते हैं, दोनों को भाग्य बनाने का पूरा चांस है। जो जितना भाग्य बनाना चाहे, बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आज कई दिनों पे इस तरह की मुरली चली है। क्योंकि मुझे आत्मा के घर में अभी मेरे पूज्य फादर इन लॉ जी का शरीर भान छूटा, जो कि बहुत ही महान थे, बहुत महान, कभी विशेष आगे बताऊँगी। तो बस उनकी याद में, उनको साथ रख के मैं बाबा की याद में ये मुरली की हूँ। तो बस आप सबका भी दिल से शुक्रिया। इसी वजह से थोड़ा-सा इसमें अभी शॉर्ट्स भी नहीं बन पा रहा है क्योंकि घर में परिवार के लोग जन आए, रिलेटिव्स हैं ना, अभी अभी हुआ है। तो बस 3 तारीख को, 3 जुलाई को, तो शॉर्ट्स के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि अभी नहीं हो पाएगा। लेकिन जब सब कार्य से निवृत्त हो जाओ, तो सब होगा। तो आप सबका सहयोग रहे, दुआएँ रहे, तो बस बाबा है और आप लोग हैं, तो दीदी भी है। ठीक है? ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति।